दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई पीके में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के ओल्ड क्वेश्चन। हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था राजस्थान की सभ्यताओं के 4 स्थल कालीबंगा, आहड़, बैराठ और गणेश्वर। ये आपके जिस भी भर्ती परीक्षा के अंदर सभ्यताओं वाला टॉपिक है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि आरपीएससी वगैरह में हर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। बंगा का अर्थ आपको पता है पंजाबी भाषा में होता है चूड़ियाँ, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा काली चूड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली है। कालीबंगा की सभ्यता आपके सरस्वती नदी के किनारे फैली है, जिसको वर्तमान के अंदर घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो उसका आंसर आपके कालीबंगा है, और कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में इसके अलावा 3 और स्थल है, एक पीलीबंगा है और एक आपके रंग महल है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, 3 स्थल हनुमानगढ़ में है, पीलीबंगा, रंग महल और कालीबंगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की। तो कालीबंगा वाली आपकी जो ट्रिक बताई थी काला अमल वाली, तो कालीबंगा की पहचान की थी आपके एएन घोष, अमलानंद घोष ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो वो ट्रिक आपको याद होगी, उस ट्रिक से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ट्रिक ये थी, काला अमल खाकर कोई आदमी घर आया, उसकी बीबी लाल हो गई तो उसने उसको थप्पड़ लगा दिया। ठीक है, तो काला अमल ये हो गया अमल, बीबी लाल ये रहा, और थप्पड़ लगाया ये रहा। तो ऑप्शन सारा बाहर हो गए, सिर्फ एक ऑप्शन बचा है KN पुरी, यानी कि केदारनाथपुरी। केदारनाथपुरी कालीबंगा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन है आपके धोलावीरा, कालीबंगा, रोपड़ और कोट दीजी। तो आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो इसका आंसर आपके है कालीबंगा। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार, ये हल्के गलत है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसका आंसर है आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो कहाँ कौन से एरिया मिले हैं, दक्षिणी पूर्व दिशा में अंदर। नेक्स्ट, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले, ये क्वेश्चन भी आ गए आपके। तो उसका आंसर मैंने बता दिया है दक्षिणी पूर्वी भाग में। ठीक है, नेक्स्ट है, अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंडों के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से। कितने अग्निकुंड मिले हैं, 7 अग्निकुंड मिले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था दशरथ शर्मा। नेक्स्ट, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से आपके
ऑप्शन है जौ, रागी, चावल और सोयाबीन। तो क्वेश्चन ये था कि कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए। तो आपके मिला है जौ, यहाँ ऑप्शन एक ही है जौ वाला, तो वो जौ मिला है। उसके अलावा भी मिले आपके गेहूं मिला है यहाँ से, चना और सरसों के अवशेष भी मिले हैं। तो अगर ये ऑप्शन होते ना, चना, गेहूं, जौ और सरसों, तो ये चारों ही हो जाता। यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है जौ वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। कालीबंगा में जो चबूतरे बनाए गए हैं वो किससे बने हुए मिले हैं? आपका आंसर होगा मिट्टी की ईंटों से। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो नालियाँ मिली है वो किससे बनी हुई थी? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो नालियाँ मिली है कालीबंगा के अंदर वो किससे बनी हुई थी। नेक्स्ट है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो उसका आंसर भी आपके है कालीबंगा। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृतभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है? तो इसका आंसर भी आपके हो जाएगा कालीबंगा में लाल काले मृतभांड मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था एक ताम्रवती नगरी है, एक ताम्रवती नगरी की जननी है। तो जननी वाला आंसर हो जाएगा आपके गणेश्वर सभ्यता, जो कि सीकर के अंदर है। अगर जननी पूछे तो सीकर वाला करना है गणेश्वर सभ्यता। इसने पूछा है ताम्रवती नगरी के बारे में, तो उसका आंसर हो जाएगा आहड़। नेक्स्ट, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? ये आपको पता है वो ट्रिक है, कीर्ति इस बात पे अड़ गई, HD टीवी, तो हो गया HD सांकलिया। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपके आंसर है HD सांकलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। राजस्थान की जो बनास संस्कृति है उसका संबंध कौन से काल से है? ताम्रपाषाण काल से। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सारे ओल्ड पेपर वाले क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, कोई खुद से मैंने नहीं बनवाए। अगला क्वेश्चन है आपके, आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी पे स्थित है? तो हो जाएगा आपके बनास नदी पर स्थित है। आहड़ सभ्यता को अघाटपुर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है? ठीक है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। सेकंड ऑप्शन है बैराट एक ग्रामीण संस्कृति केंद्र था। तीसरा है कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण है। और चौथा ऑप्शन आपके है आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो इसने पूछा है कौन सा कथन सही है। अब हम दोबारा ऑप्शन देखते हैं कि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये कह रहा है, जबकि वो तो है, ये गलत हो गया। सेकंड है बैराट एक ग्रामीण संस्कृति केंद्र था, नहीं। थर्ड आपके है कालीबंगा लौह युग संस्कृति का उदाहरण है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन आपके एक ही बचता है, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना था तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। ठीक है, 20वें का 4। आगे, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आहड़वासी, ये आहट लिख दिया, गलत लिखा गया है, आहड़वासी होगा। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। यह लोग चावल से परिचित नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु का काम आहड़वासियों, ये आहड़ है, आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था।
ठीक है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। मिले हैं क्या? हाँ मिले ही हैं। तो इसमें क्या होगा, इसने पूछा क्या है इसमें, अच्छा ये लिखा हुआ नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हम इसमें बताते हैं कि गलत कथन, चलो इसमें आगे लिख दो कि गलत कथन का चुनाव कीजिए। गलत कौन सा है, ठीक है। तब हम बताएंगे आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल जानते थे, सही है ये तो। यह लोग चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल परिचित थे भाई, क्यों नहीं थे। तो ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर 21वें का 2। नेक्स्ट है अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वो आपके आहड़ से प्राप्त हुए हैं, कल हमने देखा था। लाल काली मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र इसका भी आहड़ है। नेक्स्ट देखते हैं आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन देखते हैं, तांबे से परिचित थे, चांदी से परिचित नहीं थे भाई, लोहे से थे, टिन से भी थे, ठीक है। तो हो गया 24वें का 2, चांदी। आहड़वासी चांदी से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों, ये आप पे बाह्य होगा, बाह्य नहीं होगा, बाह्य। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। तो ऑप्शन है ताम्र उपकरण, सेल खड़ी, लेपिस लजूली और टेराकोटा मनके। ये लेपिस लजूली नहीं है, लेपिस लाजूली है, एक पत्थर होता है, इसको ईरानी पत्थर बोलते हैं। तो ऑप्शन भी आपके ये आंसर सही हो जाएगा। तो क्या लिखा है, इसने क्या पूछा है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। तो आंसर हो जाएगा 3rd, लेपिस लाजूली, जो कि एक ईरानी पत्थर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देना, अभी जस्ट किसी 2020 या 22 में किसी भर्ती में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो वो आपके है आहड़, दो मुंह का चूल्हा बोल दिया तो आहड़। आगे प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी। अब तांबे की आपूर्ति करता कह दिया है तो ऑप्शन पढ़ना है, 2 ऑप्शन आएंगे आपके दिमाग में, एक तो गणेश्वर आएगा, एक आहड़ आएगा। तो इसने आपूर्ति करता कहा है यानी जननी, तो गणेश्वर हो जाएगा आंसर। 2 नंबर 27वें का 2। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। आप बताओ भाई, मिनांडर ने कहाँ आक्रमण किया था। हूण शासक मिनांडर, इसने आक्रमण किया था, उसके बाद में वहां के लोगों ने उसकी अपनी लिपियों को शंख लिपि में लिख दिया था, रहस्यमय लिपि, इसको शंख लिपि भी बोला जाता है, शंख लिपि में लिख दिया था। तो उसका आंसर आपके हो जाएगा बेराट, जहां से अशोक के बौद्ध मठ भी मिले हैं, ठीक है। पामरू का अभिलेख वगैरह, बीजक की पहाड़ी, कैप्टन बर्ट वगैरह सब कुछ पिछली वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ है। तो बेराट, 29वें का 2, बेराट। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके प्राचीन स्थल लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उत्खननकर्ता लिखे हुए हैं, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है, बता देंगे। पहला है आपके कालीबंगा, AN घोष, काला अमल, हो गया सही। दूसरा है आहड़, HD सांकलिया, कीर्ति अड़ गई इस बात पे कि घर में HD टीवी आएगा, बिल्कुल
ये सही है आपके। तीसरा आपके है बैराट। बैराट के सामने इन लोगों ने लिखा है केदारनाथ, जो कि गलत है, क्योंकि केदारनाथ तो भाई रेड वाले के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बागोर बी एन मिस्र, सही है। चलो हो गए आपके। 31वें का क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो तीसरा सही सुमेलित नहीं है, बैराट का केदारनाथ नहीं होगा, केदारनाथ रेड वाले का है, जिसको आधुनिक टाटा नगर भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है। तो बागोर आपके है कोठारी नदी पर। ये नदियों वाला याद कर लेना भाई, एक बार रिवाइज कर ले चलो। आहड़ है जो आपके बनास नदी पर है, ठीक है। और गणेश्वर आपके है, गणेश्वर कांतली पे है। और बैराट है आपके, विराटनगर या बैराट है आपके बाणगंगा पे। तो याद रख लेना, आपके गणेश्वर कांतली पे, बैराट बाणगंगा पे, आहड़ बनास पे और बागोर कोठारी नदी पे, ठीक है। ये हो गए आपके पूरे ओल्ड क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ आने जाने हैं नहीं। वो पिछला वीडियो देख लेना और ये वाले क्वेश्चन पेपर कर लेना, ठीक है। अच्छा लगा हमारा चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।